मित्रों, पाम संडे प्रभु यीशु मसीह के यरूशलेम में विजय प्रवेश की क्या है एक घटना है। हालेलुया। क्या घटना है? जब यीशु मसीह ने जब यरूशलेम में मित्रों जब वो प्रवेश किया, मित्रों उस विजयी प्रवेश के घटना को मित्रों लोगों ने पाम संडे का क्या किया? नाम दिया। हालेलुया। और मैं आपको बता दूं मित्रों, ये जो पाम संडे है मित्रों, ये जितने मसीह यीशु पर विश्वास करने वाले जो लोग हैं उनके लिए मित्रों ये पवित्र सप्ताह की शुरुआत का क्या है? एक प्रतीक है। हालेलुया। याद रखना, ये पाम संडे क्या है मित्रों? उस घटना को दिखाता है जो यरूशलेम में परमेश्वर ने क्या किया? विजयी प्रवेश किया। और उस दिन से लेकर के अगले 3 संडे तक जो ये सप्ताह भर है मेरे प्रियो, ये जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आस्था रखते हैं मेरे प्रियो, उन लोगों के लिए ये पवित्र सप्ताह का क्या है? यह प्रतीक है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रियो इस पाम संडे में राजा के समान मेरे प्रियो वह यरूशलेम में क्या किया? प्रवेश किया। हालेलुया। क्या किया? हाँ, यरूशलेम में प्रवेश किया। कैसे प्रवेश किया? राजा के समान क्या किया? उसने प्रवेश किया। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो आप गौर करके देखना, मेरे प्रियो राजा मेरे प्रियो अगर कोई युद्ध को जीत करके जब वे अपने नगर में आता है तो कैसे आता है? किसमें सवार होकर के आता है? मेरे प्रियो उसको गर्व होता है, उसमें गुमान होता है कि मैंने क्या किया? मैंने लड़ाई को मैंने जीत लिया है। और वे बड़े घोड़ा हाथी में क्या करता है? वे क्या करते हैं? बैठ करके मेरे प्रियो वे आता है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह वे राजा के समान जो संसार को उसने जीत लिया था मेरे प्रियो, वे जब यरूशलेम में जब वे प्रवेश किया तो मेरे प्रियो वे मेरे प्रियो लोग क्या करते हैं मेरे प्रियो? एक ऐसे जानवर जिसे मेरे प्रियो कुछ काम के नहीं समझते। हालेलुया। मेरे प्रियो अगर उसको जिसको कुछ नहीं आता अगर उसको गधा कह दो तो मेरे प्रियो उसको क्या होता है? उसको क्रोध आ जाता है। हालेलुया। परमेश्वर ने मेरे प्रियो वे राजा होकर के वो संसार को जीत करके मेरे प्रियो उसने गधे पर सवार होकर के मेरे प्रियो क्या किया पता है? मेरे प्रियो वह यरूशलेम में प्रवेश किया। हालेलुया। मेरे प्रियो जब एक राजा जब घोड़े हाथी में मेरे प्रियो क्या होता है? चढ़ करके क्या होता है? जब वो प्रवेश करता है ना, वे अपने आप को क्या करता है? दिखाता है। अपने आप को वे बलशाली बताता है। अपने आप को देखो मुझमें कितना ताकत है, मैंने क्या कर लिया? एक युद्ध को मैंने जीत लिया। हालेलुया। और बड़े शान से और बड़े मेरे प्रियो घमंड के साथ और बड़े ताव के साथ वे क्या करता है? अपने नगर में प्रवेश करता है। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह मेरे प्रियो वे एक लड़ाई को नहीं परंतु ये संसार को जीत करके जब यरूशलेम में जब प्रवेश किया तो मेरे प्रियो उसने गधा में प्रवेश किया। और गधा मेरे प्रियो जब प्रवेश किया तो आपको पता है ये क्या चीज को दिखाता है? यीशु मसीह के। हालेलुया। वे अन्य राजा के समान वे घमंड को वे मेरे प्रियो वे ताव को नहीं दिखाता मेरे प्रियो, वे अपने काबिलियत को नहीं दिखाता, परंतु प्रभु यीशु मसीह जब गधे में जब मेरे प्रियो सवार होकर के जब वे यरूशलेम में प्रवेश किया मेरे प्रियो उसका इस चीज को बताता है कि यीशु मसीह कितना वे नम्र है, कितना वो दीन है। और मेरे प्रियो ये चीज को क्या करता है? दिखाता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो आपको पता है जब यीशु मसीह के ये दीनता ये नम्रता को देख करके मेरे प्रियो यरूशलेम के लोग मेरे प्रियो अपने हृदय को खोल करके क्या किया? यीशु मसीह का क्या किया है? स्वागत। हालेलुया। क्या खोल करके? अपने हृदय को खोल करके यीशु मसीह का स्वागत किया। किस चीज के देख करके? मेरे प्रियो यीशु मसीह के नम्रता को देख करके, उसके दीनता को देख करके मेरे प्रियो यरूशलेम के लोग मेरे प्रियो उनका क्या किया? दिल खोल करके क्या किया? स्वागत किया। इसीलिए जैसे मेरे प्रियो अभी आप सब लोग क्या क्या पहने हैं मेरे प्रियो? जो आप लोग साड़ी पहने हैं, आप अपने पल्लू को मेरे प्रियो उस समय जो साड़ी पहने थे वे अपने पल्लू को क्या कर दिए? यीशु मसीह के रास्ते में बिछा दिए। हालेलुया। जैसे मेरे प्रियो एक जवान बहने के लिए उसका दुपट्टा
बड़े मायने रखता है। एक शादीशुदा मेरे प्यो महिला के मेरे प्यो उसका पल्लू बहुत बड़े मायने रखता है। उसी प्रकार जवान बहनों ने मेरे प्यो अपने दुपट्टा को क्या किया, वो निकाल करके मेरे प्यो जो ओढ़ी थी उसको क्या कर दिया, बिछा दिया। और लोगों ने मेरे प्यो खजूर के डाली को लेकर के मेरे प्यो होशन्ना के नारे लगाते हुए प्रभु का क्या किया, मेरे प्यो वह स्वागत किया। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपको बोलना चाहता हूँ मेरे प्यो, क्या आज जिस खुदा ने मेरे प्यो यरूशलेम में अपने आप को परिचय दिया, वो नम्रता का, वो दीनता का, मेरे प्यो आज वो प्रभु मेरे प्यो इस पाम संडे में भी मेरे प्यो वैसा चाहता है कि आप उसका क्या करें, मेरे प्यो अपने हृदय को खोल करके आप उसकी स्वागत करें। हालेलुया। याद रखना मेरे प्यो, अगर आज मेरे प्यो पाम संडे को अगर सही मायने में मेरे प्यो आप समझोगे तो मेरे प्यो याद रखना, जो मसीह लोग हैं ना, जो परमेश्वर के अनुयायी लोग हैं ना, जो उस पर आस्था और विश्वास रखते हैं मेरे प्यो, ये पाम संडे को मेरे प्यो वे कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्यो ये मेरे प्यो एक मसीह व्यक्ति के, एक प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। क्योंकि मेरे प्यो वो यीशु मसीह आज मेरे प्यो वे क्या कर रहे हैं, वे गधे में सवार होकर के वे मेरे प्यो वो प्रवेश कर रहे हैं। हालेलुया। आज मेरे प्यो आप अपने जीवन में आप अपने दिल को खोल करके क्या आप अपने जीवन में उस खुदा को मेरे प्यो आज उसका स्वागत कर रहे हैं। हालेलुया। क्या मेरे प्यो आज अपने हृदय को खोल करके क्या आप अपने परिवार में प्रभु यीशु मसीह का स्वागत कर रहे हैं? क्या आप अपने मेरे प्यो बच्चों के जीवन में आप स्वागत कर रहे हैं? क्या आप अपने बिजनेस में, अपने जॉब में, अपने खेती बाड़ी में, आप अपने घर, अपने परिवार, अपने पति के जीवन में क्या आप स्वागत कर रहे हैं? हालेलुया। याद रखना, जिस विजय के दिन को जो प्रभु यीशु मसीह को मेरे प्यो जो अपने दिल खोल करके स्वागत करता है ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके जीवन में अगर बीमारी, समस्या, परेशानी है मेरे प्यो, खुदा जब आपके हृदय में प्रवेश करेगा, वो खुदा ने जो संसार को जीत लिया था, वे बीमारी से आपको क्या करने वाला है, विजय करने वाला है। हालेलुया। जिस खुदा मेरे प्यो जो संसार को जीत करके आया, और मेरे प्यो अगर आप अपने घर में आप क्या कर रहे हो, आप उसके स्वागत कर रहे हो, तो याद रखना आपके घर के जितने क्लेश है, जितने दुख है, जितने पीड़ा है, जितने मेरे प्यो समस्याएं हैं मेरे प्यो, उन सारी समस्याओं में परमेश्वर आपको क्या करेगा, विजय को प्रदान करेगा। अगर आपके बिजनेस, आपके जॉब, आपके खेती बाड़ी में आपको कोई घाटा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, आपके जॉब जाने का डर है, याद रखना अगर मेरे प्यो उस पाम संडे के दिन अगर आप ऐसे दिल खोल करके मेरे प्यो आप खजूर के डाली लेकर के आप अपने वस्त्रों को यीशु के चरणों में बिछा करके मेरे प्यो अपने पल्लू को बिछा करके अगर उस खुदा को स्वागत करेंगे, याद रखना आप अपने जीवन में कभी भी आप अपने हार को नहीं देखोगे। हालेलुया। आप अपने जीवन में हर क्षेत्र में तुम क्या करोगे, विजय को देखोगे। हालेलुया। हर क्षेत्र में। इसलिए मेरे भाई मेरे बहन, आपको ये हो सकता है ये सप्ताह इस वर्ष इस 2025 में आपको पाम संडे का महत्व नहीं पता होगा, लेकिन मेरे प्यो आप मसीह होने के नाते आज इस वर्ष मेरे प्यो आप जान लीजिए, पाम संडे वो है जो यीशु मसीह ने विजय प्रवेश किया था और लोगों ने दिल खोल करके खुदा के स्वागत किया। हालेलुया। बहुत लोगों ने मेरे प्यो पिछले संडे 13 तारीख को आकर के मेरे प्यो उसने अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह का स्वागत नहीं कर पाया, अपने परिवार में स्वागत नहीं कर पाया, अपने बिजनेस, अपने कार्य में स्वागत नहीं कर पाया, अपने बच्चों के जीवन में स्वागत नहीं कर पाया, अपने पति के जीवन में स्वागत नहीं कर पाया। मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, हर साल प्रभु ये समय आता है मेरे प्यो, ये मसीह लोगों के लिए जो यीशु मसीह पर विश्वास करते ना, इस दिन से पूरे एक सप्ताह पवित्र दिन होता है, और जो अपने जीवन में प्रभु का स्वागत करता है दिल खोल करके, उसके जीवन को परमेश्वर विजय से भरता है। हालेलुया। क्या से भरता है? विजय से भरता है। आप अपने जीवन में हार नहीं देखोगे यीशु के नाम में, क्योंकि मेरे प्यो वो राजाओं का राजा जो संसार को जीत करके, दुनिया को जीत करके वे यरूशलेम में क्या करता है, वे अपने नम्रता का परिचय देता है। हालेलुया। एक राजा एक युद्ध को जीत करके अपने आप को घमंड, अपने आप को ताकतवर, अपने आप को सूरवीर समझता है, लेकिन मेरे प्यो और बड़े घमंड के साथ हाथी और घोड़े में चढ़ करके वे आता है, लेकिन मेरे प्यो यीशु मसीह वो दुनिया को जीत लिया। हालेलुया। वो दुनिया को जीत लिया, और उसने कैसे प्रवेश किया, उसने गधे पर सवार होकर के प्रवेश किया, और यीशु मसीह के ये क्या है, नम्रता और दीनता को क्या करता है, दर्शाता है। हालेलुया। आज हमें भी पाम संडे के दिन मेरे प्यो हम सबको खजूर के डाली लेकर के मेरे प्यो कलीसिया और चर्च आना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया।
क्या हम यहीं पर हैं सब? हालेलुया। क्यों याद रखना, अगले साल 2026 में अगर हम सब अगर जीवित रहें, आप जीवित रहें, अगर यीशु मसीह का आना इस 2025 में ना हो, तो मेरे प्रियो आप इस पाम संडे को ये याद रखना और कलवरी क्रूस में प्रभु से मेरे प्रियो जो प्रेम दिखाया, जो खुदा ने मेरे को इस पाम संडे में मेरे प्रियो जैसा वो प्रवेश किया, वैसे आपको अपने हृदय को खोलकर हाथ में खजूर के डाली लेकर हमें क्या करना है? प्रवेश। हालेलुया। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप तैयार हैं अगले साल के लिए? हालेलुया। मेरे प्रियो याद रखना, अगर मैं भूल जाऊं तो मेरे प्रियो आप मुझे याद दिला देना, अगर आप भूल जाएंगे तो मैं आपको एक हफ्ता पहले याद दिला दूंगा। हालेलुया। और हम अगले साल को मेरे प्रियो एक बड़ी आनंद के साथ यीशु मसीह के मेरे प्रियो उस पाम संडे को क्या करेंगे? हम मनाएंगे। हालेलुया। और ये पाम संडे मेरे प्रियो उस दिन से क्या होता है? एक पवित्र सप्ताह के क्या होता है? शुरुआत होता है। हालेलुया। मेरे प्रियो उसके बाद क्या आता है? मेरे प्रियो शुक्रवार को मेरे प्रियो गुड फ्राइडे आता है। हालेलुया। क्या आता है? गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे क्या है? हालेलुया। हम देखते हैं गुड फ्राइडे। हालेलुया। मतलब गुड फ्राइडे यीशु मसीह के बलिदान के मेरे प्रियो विषय में बताता है। बलिदान के विषय में हमें क्या करता है? हमें सिखाता है, हमें स्मरण दिलाता है कि गुड फ्राइडे तो मेरे प्रियो कोई अपना बलिदान देता है, कोई अगर मर जाता है तो क्या वो दिन अच्छा होता है क्या? हालेलुया। मेरे प्रियो आप सोच करके देखिए, अगर हमारे बीच में से अगर हमारे कोई प्रिय जन मेरे प्रियो अगर जिस दिन खत्म होता है मेरे प्रियो, क्या उस दिन को हम अच्छा समझते हैं? बोलिए जोर से। हालेलुया। नहीं समझते। हम उस दिन को हमारे लिए क्या हो जाता है? बोलिए क्या हो जाता है? हाँ क्या हो जाता है? अशुभ हो जाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो यहाँ तक है कि अगर मेरे प्रियो अगर हम देखते हैं, हम जब अन्य जाति थे मेरे प्रियो, जब प्रभु को नहीं जानते थे तो मेरे प्रियो अगर उस दिन अगर कोई त्योहार पड़ जाता है, हालेलुया, वो त्योहार दिन क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। अब उस त्योहार को नहीं मनाएगा। हालेलुया। होता है कि नहीं होता है? हालेलुया। लेकिन जब यीशु मसीह क्या किया? मेरे प्रियो मरा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो ये क्यों कहा? गुड फ्राइडे। हालेलुया। अच्छा शुक्रवार। हालेलुया। क्यों कहा? हालेलुया। मेरे प्रियो आपको मैं बताता हूं, इसलिए कहा क्योंकि इस दिन यीशु मसीह जो क्रूस पर उसे चढ़ाया गया था, जो पूरे दुनिया के मानव जाति के मेरे प्रियो उनके पापों के लिए वे क्या हो गए थे? बलिदान हो गए थे। इसलिए मेरे प्रियो ये जो शुक्रवार का जो गुड फ्राइडे है मेरे प्रियो, वे अशुभ दिन नहीं परंतु वे क्या है? शुभ दिन है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आज मेरे प्रियो सोच सकते हो, आज गुड फ्राइडे में भी हम लोग नहीं आ पाए। हालेलुया। सोच सको, आप विचार कर सको, एक व्यक्ति जो अपने पिता के घर को छोड़ करके मेरे प्रियो इस पृथ्वी पर आया और आपके पापों के लिए मेरे प्रियो उसने मेरे प्रियो इस पृथ्वी पर जन्म लिया ताकि वे आपके पापों को अपने कंधे पर उठा ले। आपके बीमारी के लिए यीशु मसीह ने 39 कोड़े के मार को खाया। आपके मेरे प्रियो जो शर्मिंदा होते हो, आपको लोग मेरे प्रियो शर्मिंदा करते हैं, उसके लिए खुदा ने अपने सिर पर कांटों के ताज को पहन लिया। मेरे प्रियो उस यीशु मसीह ने मेरे प्रियो आपके जो हाथ और पैर है, जो मेरे प्रियो जो गलत रास्ते में न जाए, उसके लिए उसने हाथ और पैर में वे कीड़े ठोकवा लिए मेरे प्रियो, और यहाँ तक मेरे प्रियो भाला खा लिए, और यहाँ तक मेरे प्रियो आपके तन में कपड़ा रहे, इसलिए मेरे प्रियो उसने मेरे को अब उसके तन के कपड़ा को भी निकाल करके लोगों ने बांट दिया। हालेलुया। मेरे को सोच करके देखो, जो पाप आपने मेरे को जन्म से लेकर के मेरे को आपने करते आए, मेरे को उस पाप को कोई व्यक्ति, कोई यीशु मसीह मेरे को प्रभु वे आ करके आपके पाप को कंधे पर उठाता है, और उठा करके मेरे को इस शुक्रवार को क्या हो रहा है मेरे को इस पीछे गुड फ्राइडे जो शुक्रवार था, उस दिन वे कलवरी क्रूस में मेरे जो मर गए, और मेरे को वे आपके जो अच्छे दिन शुभ दिन कहलाया, मेरे को उस शुभ दिन को मेरे को आपने मनाना छोड़ करके मेरे को कई जगह में आप गए। मेरे को क्या इस दिन से मेरे को क्या कोई अन्य जगह महत्वपूर्ण है? मसीह लोगों के लिए मैं बात बोल रहा हूं।
मैं उन लोगों के लिए बात नहीं बोल रहा हूं जो संसार में है मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं। जो संसार में जीवन जी रहे हैं मेरे प्रियो, मैं उन लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूं। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जो वाकई में यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसके अनुयायी है, उसके भक्त है, उसके आज्ञाओं को मानता है। मैं उन विश्वासियों के लिए मैं बोल रहा हूं, क्या उस शुक्रवार के दिन, क्या मेरे को जो शुभ दिन है, क्या उससे बड़ा दिन, उससे पवित्र दिन मेरे क्यों क्या और अन्य जगह कहीं हो सकता है? हालेलुया। लेकिन हमने मेरे क्यों, कई लोगों ने मेरे क्यों इस दिन को तुच्छ, हालेलुया, मेरे क्यों सोच कर, जिस खुदा ने आपके बीमारी के लिए 39 को रिपीट में खा लिया, जिस खुदा ने सिर पर कांटों के मुकुट के ताज पहन लिया, जिस खुदा ने अपने हाथ और पैर में कीड़े ठोकवा लिए, जिस खुदा ने अपने पसली पर भाला खा लिया, जिस खुदा ने आपके लिए निवस्त्र हो गया, आज उस खुदा मेरे क्यों जो गुड फ्राइडे, जिसने आपके पापों को लेकर के मेरे को उस कलवरी क्रूस पे चढ़ा और आपको मेरे को पाप से मुक्त कर दिया, आपको बीमारी से चंगा और आजाद कर दिया, मेरे को सारे शैतान के बंधन से आपको आजाद कर दिया। मेरे को उस आपके आजादी दिन के लिए, उस पवित्र दिन के लिए जो आपके पाप क्षमा हुए, मेरे को उस दिन के लिए जो आपके सारे रोग और पीड़ा से चंगाई मिला, उस दिन जो प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस में चढ़ गया, मेरे को उस दिन को, उस स्थान को, उस समय को मेरे को हमने मेरे को अन्य जगह से मेरे को हमने उस दिन को मेरे को ज्यादा महत्व अन्य जगह पर दे दिया। हालेलुया। क्या मेरे भाई मेरे बहन, क्या ऐसी मुसीबत होते हैं, क्या ऐसी होते हैं मेरे भाई मेरे बहन? आप जानो शुक्रवार को आपके पाप के, क्या आपको विश्वास है यीशु मसीह पर कि यीशु ने आपके लिए उस कलवरी क्रूस को चढ़ा? हालेलुया। अगर मेरे को आपको विश्वास है कि यीशु ने मेरे पाप के लिए उस कलवरी क्रूस पे चढ़ा, मेरे बीमारी के लिए, मुझे चंगाई देने के लिए उसने 39 कोड़े के मार को खाया, तो मेरे को याद रखना, ये गुड फ्राइडे के दिन मेरे को अन्य जगह से मेरे को लाख गुना पवित्र और अच्छा दिन ये गुड फ्राइडे के दिन रहेगा। हालेलुया। उस दिन चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को इस दिन को बढ़ करके और कोई अन्य स्थान नहीं। हालेलुया। इसलिए भजन से भी कहता है ना, प्रभु वचन क्या कहता है? किसी को याद है क्या? हाँ, किसी को याद है? कहीं का बोलिए, कहीं का 1000 दिन उसको पढ़ना। हालेलुया। कहीं के 1000 दिन आना परमेश्वर के जो विश्राम दिन, वे कहीं 1000 दिन से मेरे को उत्तम है। तेरे डेहरी पर मुझे खड़ा होना अधिक भाता है। हालेलुया। मेरे को उस वचन को पढ़ना, मेरे को आज यीशु मसीह के जो आपके पाप, आपके बीमारी, आपके दुख, आपके तकलीफ, आपके समस्या के लिए जिसने सब कुछ सह करके उस कलवरी क्रूस में चढ़ गया, और उस दिन हम कहाँ थे? क्या हमने प्रभु का धन्यवाद किया? क्या हम उसको मेरे को अपने होठों को खोल करके उसकी स्तुति की कि प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी बीमारी के लिए 39 कोड़े मार दिया। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरे पापों के लिए, प्रभु तूने उस पर तो अपने प्राण को दे दिया। मेरे भाई मेरे बहन, एक सच्चे मसीह व्यक्ति के लिए, एक सच्चे विश्वासी के लिए ये दिन 365 दिन से भी अधिक पवित्र और अच्छा दिन होगा। ये दिन को अपने जीवन में लाइफ करने के बाद जो मेरे प्रियो उसको आशीष। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको एक छोटी सी उदाहरण देकर के समझाना चाहता हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपके घर में जो बेटा बेटी जन्म लेता है, क्या उस दिन को भूल जाते हैं? कैसे मनाते? अरे बोलो ना, कैसे मनाते हो? धूमधाम। हाँ, क्या लाएंगे? केक, मिक्सचर, बिस्किट, यहाँ तक के पड़ोसियों को भी न्योता देते हैं, रिश्तेदारों को न्योता देते हैं, मित्रों को न्योता देते हैं। हालेलुया। और बड़ा घर में बुला करके हम बाजा गाजा बजा करके ओ नाचते कूदते हुए हम कितना सुंदर हम अपने बेटा और बेटी का क्या मनाते हैं। क्यों? क्योंकि उस दिन आपका बेटा और बेटी क्या हुआ था? मेरे को जन्म दिया। हालेलुया। उस दिन आपने क्या किए थे? उसको क्या किए थे? जन्म दिए थे। हालेलुया।
लेकिन मित्रों आप सोचिए, जिस खुदा ने, जिस परमेश्वर ने, मेरे भाई मेरे बहन, आपके सारे पाप और गुनाहों और मृत्यु और सारे चीज को लेकर के उस कलवरी क्रूस में चढ़ गया, वो दिन आपके लिए क्या मेरे प्रियो उस बर्थडे के दिन से भी क्या बड़ा दिन नहीं है? हालेलुया! क्या उस जन्म दिन से क्या उससे भी बड़ा शुभ दिन नहीं है? हालेलुया! मेरे प्रियो, अगर उसका अर्थ निकालूंगा ना, हम बर्थडे तो मनाते हैं, मेरे क्या पता है हम उस जन्म लिए रहते हैं, लेकिन पता है इसका एक थोड़ा सा अगर देखोगे ना तो क्या होता है? हाँ, हम किसके ओर जाते हैं? हम कहाँ जा रहे हैं? हमारा अगर एज बढ़ रहा है तो हम किधर जा रहे हैं? मृत्यु की ओर जा रहे हैं। हालेलुया! जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? हम उस मृत्यु की ओर जा रहे हैं, इसके लिए हम खुशी मनाते हैं हमेशा। हालेलुया! लेकिन मेरे प्रियो, जिस खुदा ने हमारे पाप को, हमारे श्राप, हमारे सारे चीज को लेकर के मेरे प्रियो उस कलवरी क्रूस में चढ़ करके हमें क्या किया? मृत्यु से, हमें बीमारी से, हमारे पाप से, हमारे सारे बंधन और श्राप से आजाद किया। और उस दिन खुदा ने क्रूस पर चढ़ करके हमें हर चीज से स्वतंत्र कर दिया। उस दिन को हम क्या करते हैं? हम छोड़ देंगे। हालेलुया! 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 भाई मेरे बहन, हो सकता है इस दिन को हम महत्व को नहीं समझे, हालेलुया, लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? आज समझ गए। हालेलुया! क्या अगले सप्ताह हम उस गुड फ्राइडे में मेरे प्रियो हम खुदा के धन्यवाद करने के लिए हम एक जगह इकट्ठा होकर के उसकी महिमा करेंगे। हालेलुया! 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 फ्राइडे क्या है मेरे प्रियो? खुदा का धन्यवाद करने के दिन है। आपके और मेरे लिए जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उसके लिए ये क्या है? शुभ दिन है कि उसको मेरे प्रियो सारी बीमारी, सारे श्राप, सारे मृत्यु से उसको क्या मिल गया है? आजादी मिल गया है। हालेलुया! आप आजाद हो गए। आपके लिए कोई यीशु मसीह क्या है? कोई क्या? यीशु मसीह आपके लिए कलवरी क्रूस में चढ़ गया है। हालेलुया! इसलिए मेरे प्रियो हम क्या करते हैं? गुड फ्राइडे को मनाते हैं। लेकिन हम इस गुड फ्राइडे को धन्यवाद नहीं दे सकते। हम व्यस्त थे अपने अपने काम में, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ अगले साल मेरे प्रियो इस कलिसिया में एक बड़े धूमधाम से हम गुड फ्राइडे को मनाएंगे। हालेलुया! हम खुदा का धन्यवाद करेंगे जिसने हमारे पाप के लिए कलवरी क्रूस पर चढ़ा। हालेलुया! मेरे भाई बहन, तीसरा जो आज ये क्या है? हाँ, ये सप्ताह पाम संडे से पवित्र सप्ताह चालू हो गया है, तो गुड फ्राइडे आ गया। मेरे प्रियो, ये पवित्र सप्ताह है। गुड फ्राइडे मतलब अच्छा दिन, शुभ दिन। हमारे पाप के लिए यीशु मसीह मरा। हालेलुया! हमारे बीमारी के लिए यीशु मसीह ने कोड़े खाए, हमारे श्राप के लिए यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़ा। मेरे प्रियो, सबके लिए मेरे प्रियो अच्छा दिन है, मेरे प्रियो शुभ दिन है। लेकिन मेरे प्रियो ये संडे जिसको क्या बोला जाता है? ईस्टर। हालेलुया! ईस्टर मतलब क्या है? हाँ, पुनरुत्थान। क्या है? पुनरुत्थान दिन। हालेलुया! आपको पता है पुनरुत्थान दिन क्यों मनाया जाता है? हालेलुया! क्यों मनाया जाता है? क्योंकि यीशु मसीह पहले दिन मारा गया, दूसरा दिन क्या किया? कब्र में मृत्यु विश्राम किया, और तीसरे दिन उस मृत्यु में से क्या हो गया? हालेलुया! याद रखना मृत्यु, अगर आज संसार में आज इस पाम संडे को बड़े हर्ष और उल्लास के साथ आज प्रभु के अनुयायी लोग, प्रभु पर विश्वास करने लोग जो मान रहे हैं, मेरे प्रियो उसका ये कारण। अगर याद रखना, अगर यीशु मसीह हमारे पाप के लिए मरा, ये तो अच्छी बात है। अगर मेरे प्रियो अगर वो जी उठता ना, तो आज हम इस जगह में नहीं पाए। हालेलुया! आज इस जगह में हम क्या नहीं करते? हम नहीं पाए जाते। लेकिन मेरे प्रियो, धन्य है हमारा खुदा, वो परमेश्वर यहोवा जिसने अपने बेटा को मेरे प्रियो तीसरे दिन उस मृत्यु में से क्या दिया? जिला दिया है। हालेलुया! और आज यीशु मसीह के मेरे प्रियो ये पुनरुत्थान के दिन में आज हम उसके महिमा करने के लिए, आज उसकी आराधना करने के लिए, आज उसको धन्यवाद देने के लिए आज हम सब एकत्रित हैं। क्योंकि मेरे प्रियो, जैसा यीशु मसीह मारा गया और यीशु मसीह तीसरे दिन ये मुर्दों में से जी उठा, वैसे ही हम सब जो प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं, हमने भी यीशु के नाम से मृत्यु को हमने प्राप्त कर लिए हैं। और यीशु से हम प्रियो जैसे भी जी उठा, वैसे हम क्या हो गए हैं? जी उठे। हालेलुया! कितने लोगों को ये मालूम है कि आप मर करके जी उठे? हालेलुया! कितने लोगों को मालूम है कि आप मर करके जी उठे हैं? अब आप मरने वाला नहीं है।
हालेलुया। कितने लोगों को जानते हैं? हालेलुया। नहीं जानते? नहीं मालूम कि आप मर करके जी उठे हैं और आप अब मरने वाला नहीं है। हालेलुया। याद रखना, जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता जान करके पानी में डूब करके बपतिस्मा लिया, वो क्या दर्शाता है? मृत्यु और पानी में से बाहर निकलना क्या दर्शाता है? हालेलुया। जैसे यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से वे जी उठा, वैसे ही हम भी पानी में मारे गए और गाड़े गए और तीसरे दिन हम भी क्या हो गए हैं? जी उठे। हालेलुया। अब याद रखना, अब आप क्या करने वाले हो? मरने वाले नहीं। हालेलुया। जो प्रभु में मेरे प्रियो वो मर गया है और आप जी उठे हो, अब आप मरने वाले नहीं हो। अब क्या करने वाले पता है? बाइबल पवित्र शास्त्र यही दर्शाता है कि प्रभु के लोग क्या होते हैं? क्या होते हैं? सोते हैं। क्योंकि मेरे प्रियो जो सोए रहेगा वही तो क्या करेगा? क्या करेगा? उठेगा ना। जो सोए रहेगा वो क्या करेगा? उठेगा। लेकिन जो मर जाएगा वो, हालेलुया। याद रखना मेरे प्रियो, आप मर करके जी उठे। हालेलुया। अब आप नहीं मरेंगे। अब क्या करेंगे? सोएंगे। कब तक सोएंगे? जब तक हमारा उद्धार करता यीशु मसीह ये मध्य आकाश में ना जाए। हालेलुया। 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 भाई मेरे बहन, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, अब आप मरने वाले नहीं हैं। आप सिर्फ क्या करने वाले हैं? सोने वाले हैं। और जब आपका उद्धार करता यीशु मसीह आएगा और नरसिंगा फूकेगा, आप क्या होंगे? आप जी उठेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। 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 मेरे बहन, पुनरुत्थान का दिन, यीशु मसीह का जी उठने का दिन। हालेलुया। यीशु मसीह जैसे जी उठा है वैसे हम भी जी उठेंगे। हालेलुया। मेरे क्यों उसके मायने को मैं शब्दों में मैं बताना चाहता हूँ। पहला, यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमारे लिए आशा और जीवन का क्या है? प्रतीक है। क्या है? प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमारे लिए क्या है? मेरे क्यों आशा और जीवन का क्या है? प्रतीक है। मेरे क्यों आप इसको पहला कुरिन्थी और उसके 15 अध्याय और उसके 3 और 4 आयत में पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा। इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए। हालेलुया। यीशु मसीह का पुनरुत्थान क्या है? हमारा क्या है? आशा और जीवन का क्या है? प्रतीक है। यीशु मसीह मरा, गाड़ा गया, जी उठा, हम भी गाड़े गए और मेरे क्यों हम जी उठे हैं। और अब हम क्या करने वाले? सिर्फ सोने वाले हैं मेरे क्यों। और जैसा यीशु मसीह हमारा आएगा और वो आवाज देगा ना मेरे क्यों, हम क्या करेंगे? उठ जाएंगे। हालेलुया। तो मेरे क्यों यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमारे लिए क्या है? आशा और जीवन का क्या है? हालेलुया। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह के पुनरुत्थान मेरे प्रियो हमें पाप और मृत्यु पर क्या देता है? हालेलुया। हालेलुया। होता है यीशु मसीह का पुनरुत्थान क्या है? हमें पाप और मृत्यु पर क्या होता है? विजय देता है। हालेलुया। मेरे प्रियो तीसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु के साथ हम भी मरते हैं और जी उठते हैं। हालेलुया। ये पुनरुत्थान का ये है मेरे प्रियो। चौथा बात है, यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमें अनंत जीवन की आशा क्या करती है? हालेलुया। अनंत जीवन की क्या देती है? आशा देती है। यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमें अनंत जीवन का क्या करती है? मेरे प्रियो वे आशा देती है। हालेलुया। मेरे प्रियो इन वचनों को आप अगर घर में आप पढ़ लेना, पहला कुरिन्थी उसके 15 अध्याय 3 और 4 आयत, दूसरा के यूहन्ना के सुसमाचार 11 के 25 और तीसरा प्रेरितों के काम 2 का 24 और रोमियो का मेरे प्रियो 6 अध्याय उसके 8 और 9 आयत को आप पढ़ लेना। यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा हमें आशा और जीवन का ये प्रतीक मेरे प्रियो पाप और मृत्यु पर विजय और मेरे प्रियो हम यीशु के साथ मारे गए और जीवने का प्रतीक और मेरे प्रियो यीशु का पुनरुत्थान में मेरे प्रियो हम अनंत जीवन की आशा हमें देती है। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूँ
लड़कियों आज आपने जो ये तीनों चीजों को आपने सुना है लड़कियों, अब आप अपने जीवन में ये दिन को भी मत भूलना लड़कियों, ये पुरस्कार यीशु ने जीता है और हम भी क्या है जीत हैं। हालेलुया। तो लड़कियों